डियर स्टूडेंट, कल हमने चर्चा की थी स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो आज हम उसकी संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे होल मसल्स, होल स्केलेटल मसल्स। इसके बारे में आपको पता है कि एक मसल्स के अंदर अनेकों फाइब्रिल्स होते हैं, फिर अनेकों फाइबर्स होते हैं और अंत में अनेकों मायोफाइब्रिल्स होते हैं। तो आउटरमोस्ट जो लेयर है होल मसल्स की, एक होल मसल्स की आउटरमोस्ट लेयर है वो एपिमाइसियम के द्वारा कवर्ड होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है। सामान्य हम सेल्स के अंदर देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स के संदर्भ में वो कहलाती है सार्कोलेमा। अर्थात जो होल मसल है वो एक कवर के द्वारा, एपिमाइसियम के द्वारा ढकी रहती है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। उसके अंदर फिर सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के अंदर जो है एक से अधिक फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो अब हम ये इसका एक टुकड़ा और बड़ा एनलार्ज करके अगर देखें तो इसमें एक से अधिक फाइब्रिल, और इन फाइब्रिल्स के अंदर एक से अधिक मसल फाइबर पाए जाते हैं, जो कहलाते हैं फेसिकुलाई, अर्थात ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स। फिर उसके बाद हम लेते हैं थर्ड फेसिकुलाई। एक जो फेसिकुलाई है उसको हम एनलार्ज करके अगर देखें तो इस तरह की संरचना हमें दिखाई देगी, और वो जो फेसिकुलाई है वो भी होल मसल्स की तरह ही एक आउटर कवरिंग के द्वारा स्तरित होती है, जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। पेरीमाइसियम के अंदर सार्कोलेमा। तो इस एक फेसिकुलाई के अंदर एक से अधिक मसल फाइबर पाए जाते हैं। ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये सार्कोप्लाज्म। जनरली हम सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका ध्रुव को, जबकि पेशी जो कोशिका है उसके अंदर साइटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म कहलाता है। अब इसका एक छोटा पार्ट और हम एनालाइज करके देखें तो हमें एक मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर जो भी अंततः ये भी एक मायोफाइब्रिल जो है वो भी एक आउटर कवरिंग के द्वारा स्तरित होता है, जिसे कहते हैं एंडोमाइसियम, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है। इस मायोफाइब्रिल के अंदर आप देखिए कि डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह से इसमें स्ट्रिप्स या स्पेसिएशंस पाई जाती हैं, धारियां पाई जाती हैं। जो एक्चुअली आपको यहाँ पर फेसिकुलाई के अंदर आप देखिए ये डार्क बैंड है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है। एक्चुअली धारियां क्या है, एक्चुअली ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। और इन डार्क बैंड और लाइट बैंड के बीच में जो लाइट बैंड होता है उसके बीच में एक जेड लाइन होती है, जिसे एक साइंटिस्ट था उसके नाम पर जेड लाइन कहा गया है। वो आगे इसके कुछ समय बाद बताऊंगा आपको जेड की फुल फॉर्म। तो एक जो एसएम है सार्कोवियर, अर्थात एक एसएम मायोफाइब्रिल का वो भाग है जहाँ से एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक का जो भाग है वो एक एसएम है सार्कोवियर। और यही एसएम जो है प्रत्येक पेशी कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और संकुचन और शिथिलन के लिए यही यूनिट या इकाई उत्तरदायी होती है। एक मायोफाइब्रिल जो कि एंडोमाइसियम के द्वारा स्तरित होता है, उसके अंदर की तरफ सार्कोलेमा, अर्थात तो प्लाज्मा लेमा की जगह सार्कोलेमा जो टर्म दी गई है। अब इसको हम एक एसएम को एनलार्ज करके अगर देखें तो आप इधर देखिए, आप एक एसएम या सार्कोमियर को एनलार्ज करके देखें तो इस तरह से ये दिखाई देती है। इस पूरी जो एसएम है उसकी लंबाई 2.6 म्यू होती है। एक एसएम की जो लंबाई है 2.6 म्यू होती है। इस एसएम के अंदर दो तरह के बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड, दो तरह के बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड पाए जाते हैं। डार्क बैंड जो है वो ए बैंड कहलाता है। ए बैंड की लंबाई 1.6 म्यू होती है,
जबकि दूसरा जो बैंड है आई बैंड, उसका आधा भाग इधर वाली एसएम का और आधा भाग इधर वाली एसएम का, आई बैंड एन आइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड एन आइसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड की जो लंबाई है वो 0.5 म्यू होती है। इसी तरह ए बैंड के अंदर एक जोन होता है एच जोन, जिसे हैंसन जोन कहते हैं। हैंसन जोन के बिल्कुल मध्य में एक लाइन होती है जिसे मीडियन लाइन कहते हैं। तो इस तरह से एक एसएम के अंदर दो आई बैंड आते आते और एक पूरा ए बैंड पाया जाता है। इस तरह से ये है एसएम एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है प्रत्येक मसल की, जो कि संकुचन के लिए और शिथिलन के लिए उत्तरदायी है। तो हम बात करें इसको और अगर अनलार्ज करें हम, तो देखिए इस तरह से एक एसएम दिखाई देती है। इससे पहले आप ये देखिए ए बैंड एनाइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड, एच जोन हैंसन जोन, जेड लाइन एक साइंटिस्ट है जेसन सेबे लाइन। इस तरह से अब इसको और एनलार्ज करें हम एसएम को, तो इस तरह से दिखाई देती है। प्रत्येक सार्कोमियर के अंदर दो प्रकार के फिलामेंट पाए जाते हैं, एक तो प्राइमरी फिलामेंट और एक सेकेंडरी फिलामेंट। प्राइमरी फिलामेंट ये हैं जो कि ए बैंड के अंदर पाए जाते हैं, ये है प्राइमरी फिलामेंट जो कि थिक होते हैं, साथ ही मायोसिन ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्राइमरी फिलामेंट थिक होते हैं और मायोसिन ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी जो लंबाई है वो लगभग 1.6 म्यू होती है प्राइमरी फिलामेंट की, जबकि इनका डायमीटर जो है वो व्यास है वो लगभग 100 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी फिलामेंट है एक एसएम के अंदर आधे पहले वाली एसएम के फिलामेंट या आधा भाग, और ये जो भाग है सेकेंडरी फिलामेंट का, ये जो नेक्स्ट जो एसएम है उसका आधा भाग है ए बैंड का। इसके अंदर जो सेकेंडरी फिलामेंट है वो एक्चुअली 2 म्यू लंबे होते हैं और लगभग 50 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है। साथ ही साथ ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। सेकेंडरी जो फिलामेंट है, ये जो पीली लाइन में लिखाए हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। साथ ही इनके साथ प्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी जुड़ी रहती है। इसी तरह एच जोन वो क्षेत्र है जहां तक दोनों जेड लाइन से चलकर सेकेंडरी जो फिलामेंट हैं वो जहां समाप्त होते हैं दोनों ओर के, उनके बीच का जो स्थान है वो है एच जोन। अर्थात एच जोन में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फिलामेंट होते हैं, सेकेंडरी फिलामेंट नहीं होते। जबकि ए बैंड के अंदर प्राइमरी फिलामेंट और सेकेंडरी फिलामेंट दोनों फिलामेंट पाए जाते हैं, जबकि आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी फिलामेंट भी पाए जाते हैं। जेड लाइन जो है, ये जेड लाइन एक्चुअली क्या है, जेड लाइन के अंदर एक्टिनिन प्रोटीन के फिलामेंट जो है वो पाए जाते हैं। अगर इसको हम एक पट्टी अगर देखें, हम एक मसल्स की अगर एक पट्टी देखें या दोनों तरह के फिलामेंट उनका अरेंजमेंट देखें, तो इस तरह से एक तो सेंटर में प्राइमरी फिलामेंट ए जो कि मायोसिन प्रोटीन का बना है, और उसके चारों ओर पेरिफेरल परिधीय क्षेत्र के अंदर एस है या सेकेंडरी फिलामेंट जो कि 6 होते हैं। इस तरह से एक जो एस एम है या सार्कोमियर है, उसके अंदर एक केंद्रीय सेंट्रल पार्ट में मायोसिन फिलामेंट और उसके चारों ओर सेकेंडरी फिलामेंट के रूप में जो है एक्टिन प्रोटीन या एक्टिन फिलामेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर जनरली हम सेल की बात करते हैं, तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें जैसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है, जबकि पेशी कोशिका के अंदर उसको सार्कोप्लाज्मिक या एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रियम को सार्कोसोम कहा जाता है, और साथ ही जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। जब संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, तो वो जो उस प्रोसेस के दौरान, आप बता दो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, संकुचन के समय
जो सेकेंडरी फिलामेंट है जो एक्टिन प्रोटीन के बने हैं वो क्या करेंगे, एच जोन में मीडियन लाइन की तरफ मूव करेंगे, खींचेंगे। अर्थात जैसे जैसे मसल्स के अंदर संकुचन होगा तो जो एच जोन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, कई स्थितियों में लुप्त हो जाता है। अर्थात जो एक्टिन फिलामेंट है या सेकेंडरी फिलामेंट है वो प्राइमरी फिलामेंट के ऊपर मीडियन लाइन की ओर या एच जोन की ओर जो है वो स्लाइड करते हैं। इस तरह से दोनों ओर से सेकेंडरी फिलामेंट जो एक्टिन प्रोटीन के बने हैं ये मीडियन लाइन या एच जोन की ओर खींचते हैं। गति नहीं करते, इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है तो वो खींचते हैं, गति नहीं करते। लंबाई में मीडियन लाइन या एच जोन की ओर खींचते हैं, जिससे क्या होगा कि ए बैंड की जो लंबाई है उसमें कोई अंतर नहीं आता। ये जो ए बैंड है इसकी लंबाई में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि एच जोन जो है वो धीरे धीरे कई केसेस के अंदर जहाँ पर अधिक संकुचन की आवश्यकता है वहाँ पर ये एच जोन लुप्त हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि जो सेकेंडरी फिलामेंट है एक्टिन के बने ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर जाते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ या फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वो आपको मैं नेक्स्ट वन पे बताऊंगा। थैंक यू।